नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। लॉकडाउन हुए लगभग 2 महीने से भी ज़्यादा का समय हो चुका है, तो ऐसे में तमाम जो शिक्षण संस्थान है उनके सामने एक बहुत बड़ी असमंजस की स्थिति पैदा हो गई थी, क्योंकि अभी विद्यार्थियों के परीक्षाओं का समय था और परीक्षाओं का समय जो था, परीक्षाएं जो तमाम प्रशिक्षण संस्थान है, शिक्षण संस्थान है, वो विद्यार्थियों की नहीं ले पाए। तो ऐसे में अब एक सबसे बड़ी असमंजस की स्थिति ये थी कि जो विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे थे, चाहे वो 10वीं क्लास के थे, चाहे वो 11वीं क्लास के थे, चाहे वो कॉलेज में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर के थे, उनको किस तरह से आगे प्रमोट किया जाए या फिर उनका एग्ज़ाम जो है जब लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद लिया जाए। तो ऐसे में अगर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की बात करूं तो हरियाणा में उसका जो एक छात्र संगठन है ISO, इंडियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, उस छात्र संगठन के तमाम जो छात्र नेताओं ने एक मुहिम चलाई थी, एक आवाज़ उठाई थी कि जो भी विद्यार्थी हैं जो परीक्षा नहीं दे पाए, जिनकी परीक्षाएं नहीं हो पाई, उनको अगली कक्षा के अंदर प्रमोट किया जाए। तो ऐसे में वो उनकी मुहिम जो है वो रंग लाई है और अभी हाल ही में एक आदेश जारी हुआ है कि फाइनल ईयर के विद्यार्थियों को छोड़ करके बाकी जो विद्यार्थी है उनको अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाएगा। तो इसी विषय पे बातचीत करने के लिए जो ISO के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं रमन ढाका जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। रमन जी, सबसे पहले तो स्वागत आपका के हरियाणा पे। धन्यवाद की हरियाणा चैनल का मैं धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने ISO और छात्रों की आवाज़ जनता तक पहुंचाने के लिए हमारे छात्र संगठन को चुना है। रमन जी, अगर बात करें तो अभी एक असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, विद्यार्थियों को प्रमोट किया जाए या उनका एग्ज़ाम लिया जाए, तो ऐसे में आपने क्या आवाज़ उठाई थी और उस पर क्या इम्प्लीमेंट किया गया सरकार की ओर से? देखिए, आज लॉकडाउन लगे हुए लगभग 80 दिन हो चुके हैं और इन 80 दिनों में जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था वो बड़े पैनिक में था। और लॉकडाउन लगने के बाद जो ग्रामीण अंचल के स्टूडेंट्स थे या जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे, लॉकडाउन के तुरंत बाद ही हॉस्टल खाली करवा दिए गए, यूनिवर्सिटी कॉलेज बंद हो गए। तो इन दिनों में जो स्टूडेंट पैनिक में था अपने एग्ज़ाम्स को लेकर, अपने सिलेबस को लेकर, तो उन दिनों ISO संगठन ने आवाज़ उठाई कि जो स्टूडेंट जिनके एग्ज़ाम बाकी हैं उनको सभी को अगली क्लास में प्रमोट किया जाए। और इस बात के लिए हरियाणा सरकार का देर से आया परंतु एक सही फैसला है भी, उन्होंने फाइनल ईयर के छात्रों को छोड़कर अगली कक्षा में प्रमोट करने का फैसला किया है। तो यानी कि अब इसमें आप हरियाणा सरकार को धन्यवाद देना चाहेंगे? नहीं, हरियाणा सरकार ने बिल्कुल सही फैसला लिया है, परंतु इस फैसले में उन्होंने काफ़ी समय लगा दिया, जिससे छात्रों में काफ़ी लंबे समय तक दुविधा रही। तो यानी कि अगर बात करें तो आपने कहा कि समय ज़्यादा लगा दिया, तो इस समय की जो ज़्यादा समय लगाया है इससे छात्रों को क्या नुकसान आप मानते हैं? देखिए, समय लगने के कारण जो छात्र जिनके एग्ज़ाम बाकी थे, जिनका सिलेबस बाकी था, जो खुद अनिर्णय की स्थिति में थे, सरकार बड़े बड़े दावे कर रही थी ऑनलाइन शिक्षा के। अगर हम ऑनलाइन शिक्षा की बात करें, हम एजुकेशन के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो हरियाणा में सेलेक्टेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, 10 से 12 यूनिवर्सिटीज़ हैं और कुछ कॉलेजेस हैं। तो अगर कोई गांव का स्टूडेंट है, अगर वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज का स्टूडेंट है, तो उससे उसका शिक्षण संस्थान 50 से 100-200 किलोमीटर की दूरी पर है। और रही बात लॉकडाउन के कारण, चाहे वो लाइब्रेरी की सुविधा से वंचित हुआ, वो हॉस्टल की सुविधा से वंचित हुआ, वो अपने पाठ्यक्रम को पूरा नहीं कर पाया। और जो छात्र एक टीचरों के माध्यम से पढ़ते आए थे यूनिवर्सिटी के माहौल में पढ़ते आए, वो ऑनलाइन कैसे पढ़ पाएगा? और ऑनलाइन की बात करें तो ऑनलाइन सुविधा या जो फैसिलिटी है वो सिर्फ शहरों मात्र तक सीमित है, ग्रामीण परिवेश में अभी तक ये चीज़ें पूर्ण रूप से नहीं पहुंची है। तो इसलिए चलो ये देर से आया, परंतु मैं सही फैसला कहूँगा। अभी आपने जो एक मुद्दा उठाया था कि विद्यार्थियों को आगे प्रमोट किया जाए, स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के जो विद्यार्थी हैं, तो उसमें सरकार ने फाइनल ईयर को छोड़ के बाकी को प्रमोट करने का फैसला ले लिया है। तो इससे आप क्या मानते हैं कि ये क्रेडिट आपने लिया है, इसके आगे और कौन कौन सी समस्याएं ऐसी हैं जिससे कि आप आने वाले समय में निदान पाना चाहते हैं? बिल्कुल, इनेलो छात्र संगठन के संघर्ष की एक जीत है, जिन्होंने लगातार हरियाणा के छात्रों की आवाज़ बुलंद की और उसी के फलस्वरूप ये देर से आया परंतु एक सही निर्णय सरकार का है। और रही बात, इस निर्णय में एक बड़ी कमी है, सरकार ने फाइनल ईयर के छात्रों को छोड़कर बाकी को प्रमोट किया है। तो फाइनल ईयर के छात्रों के साथ ये भेदभाव क्यों? जैसे कि अब लॉकडाउन के हालात है, जो कोरोना के हालात है, वो महामारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो अगले 5-6 महीने तक इस महामारी के निवारण की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है।
तो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को भी प्रमोट करना चाहिए। आईएसओ उसके लिए लगातार आवाज़ उठाता रहेगा। और दूसरी बात, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स जो किसी प्राइवेट सेक्टर में किसी कंपनी में जाना चाहते हैं, किसी और जगह अपना रिज्यूमे देना चाहते हैं, तो वहाँ पे फाइनल डिग्री मांगी जाती है। जब तक आप उनको प्रमोट नहीं करेंगे, उनको आप अंतिम रिजल्ट नहीं देंगे, वो किसी भी प्राइवेट जॉब या सरकारी जॉब में अप्लाई नहीं कर पाएंगे और उनको उनमें बेरोजगारी की स्थिति है जो 6 महीने साल के लिए चली जाएगी। तो सरकार को तुरंत निर्णय लेकर फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को प्रमोट करना चाहिए और सारे छात्र बराबर हैं तो सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए। अगर कल को इसके लिए हमें कोई लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है तो हम अंतिम वर्ष के छात्रों को प्रमोट कराने के लिए लंबी लड़ाई लड़ेंगे और उनको प्रमोट करवा कर रहेंगे। एक आखिरी सवाल करूंगा, अगर फाइनल ईयर के छात्रों को प्रमोट नहीं किया गया तो इन जो आईएसओ है वो किस स्तर तक आंदोलन करेगी और किस स्तर तक जो आंदोलन करने पे जा सकती है? पहली बात तो सरकार से ये डिमांड है हमारी भी, उनको प्रमोट करना चाहिए। अगर सरकार नहीं भी करती है तो उसके लिए हमने पहले सीएम को लेटर लिखा, शिक्षा मंत्री को लेटर लिखा, मेमोरेंडम दिए और आगे हमें चाहे धरने पे जाना पड़े, चाहे हड़ताल करनी पड़े, हम छात्रों के लिए आगे भी इस बात को लेके जाएंगे और मजबूती से अंतिम वर्ष के छात्रों की आवाज़ बुलंद करेंगे ताकि उनके कैरियर में, उनकी पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए। चलिए, शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो यहाँ पे रमन ढाका जो कि आईएसओ के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने बताया कि वो छात्र हितों की आवाज़ हमेशा से उठाते रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। अभी इन्होंने कहा कि सरकार ने फाइनल ईयर के विद्यार्थियों को छोड़ करके बाकी जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के जो विद्यार्थी हैं उनको आगे प्रमोट करने का फैसला लिया है। तो ऐसे में ये फाइनल ईयर के छात्रों को भी आगे प्रमोट करने के लिए प्रयास करेंगे और अगर सरकार इनकी मांगों को नहीं मानती है तो इनको जो भी कदम, उचित कदम उठाना पड़ेगा ये उठाएंगे, चाहे उसके लिए धरना देना पड़े, प्रदर्शन करना पड़े या फिर आवास का घेराव करना पड़े। तमाम जो हथकंडे जो अपनाए जाएंगे इनसे, वो तमाम हथकंडे अपना करके और ये फैसला भी सरकार से मंजूर करवाने का, इस पे भी मुहर लगवाने का काम करेंगे। कैमरा सहयोगी सुशील के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।